नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों की हुकूमती अनदेखी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किए जाने पर खुसूसी रिपोर्ट लेकर आए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में पल पल बदलती सियासी और समाजी सूरत हाल के अलावा दीगर चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। भारी बारिश और सैलाबी तबाहकारियों से बुरी तरह मुतासिर बलूचिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिद्दत पसंद लीडरान। और बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट खसूट पर बरसे बलोच लीडरान। सबसे पहले बात बलूचिस्तान की, जहां इस बार समंदरी साहिल से लगे बलूचिस्तान के कई इलाकों में भारी बर्फबारी और तेज बारिश की वजह से आए तबाहकुन सैलाब ने हजारों खानदानों का जीना मुहाल कर दिया। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के लोग हुकूमती बेरुखी की वजह से पहले से ही बेहद पसमानदगी और गुर्बत का सामना कर रहे थे, लेकिन हालिया सैलाब की वजह से हुई जानो माल की तबाहकारियों ने बलूचिस्तान के मुतासिरा खानदानों का दर्दो कर्ब और मुश्किलें मजीद बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें हैं सैलाब से बुरी तरह मुतासरा पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे की। इन तस्वीरों को गौर से देखने पर बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान को दरपेश शदीद मुश्किलात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। बलूचिस्तान में 3 जनवरी को नए मौसमी सिस्टम दाखिल होने की वजह से सूबे के कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी हुई। समंदरी साहिल से लगे बलूचिस्तान के मकरान, ग्वादर, तुर्बत, पशनी और जीवानी समेत कई अजला में तो बेकाबू सैलाबी रेलों की वजह से तकरीबन 300 मकानात ढह गए। सैलाब की वजह से सैकड़ों लोगों को अपने आबाई घरों और माल मवेशियों से हाथ धोना पड़ा और उन्हें बेसरो सामान खुले आसमान के नीचे ही कस्मपुर्सी की हालत में जिंदगी बसर करनी पड़ रही है। खेती बाड़ी सब हम लोग गए, घर हम लोग के सब तबाह हो गए, बकरियां गए, हम लोग गायें सब गए, 30-35 गायें थे हम लोग के, बकरियां 40-45 से सब गए। बारिश की वजह से हमारा गाड़ी उधर खराब हो गया, फिर पानी आ गया, फिर पानी ने कल्टी किया नीचे, फिर उसके बाद जो माल भी सारा लेके गया। बलूचिस्तान में आए तबाहकुन सैलाब की वजह से सैलाबी रेलों में माल मवेशियों के साथ साथ कई पुल और सड़कें भी बह गईं। नतीजतन सैलाब से मुतासरा कई इलाकों का राबता मुनक़ता हो गया। कई मकामात पर हालात इस कदर संगीन हो गए कि सैलाबी तबाहकारियों के मुआयने के लिए हवाई दौरे करने पड़े। हालांकि सूबाई हुकूमत की जानिब से अमवात न होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन इलाकों की हालत देखकर खुद ब खुद ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि हालत कितनी संगीन है। यही वजह रही कि जमात इस्लामी के लीडर और ग्वादर को हक दो तहरीक की रहनुमाई करने वाले मौलाना हिदायतुर रहमान ने ग्वादर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैलाब से हुए नुकसानात की वजह सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की बदउनवानी और बदइंतजामी को बताया। तूफानी बारिश हुई है या इससे पहले जितने बारिश हुए हैं, तो ये बारिश के बाद तमाम दावे या इदारे या कारकर्दगी वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की या इदारों की बिल्कुल आवाम के सामने आ जाती है और ये ज़मीन पर वाज़े सबूत है इस बात का कि वे एक बारिश के बाद लोगों के घरों का गिरना, मकानात का गिरना या लोगों का तकलीफ में मुब्तला होना और लोगों का परेशानी में मुब्तला होना, माँओं बहनों का घर के अंदर खौफजदा होना, इस बात की दलील है कि गवादर में करप्शन बहता हुई है और इस बात की दलील है कि बदइंतजामी और गलत प्लानिंग की वजह से गवाजिला ग्वादर के लोग परेशान हैं।
बलूचिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों की अनदेखी पर शदीद सियासी तनकीद होने पर पाकिस्तानी फौज और फ्रंटियर कोर के नीम फौजी एहलकारों ने इमदादी मुहिम चलाने का दिखावा तो किया, लेकिन वो इमदादी मुहिम सैलाब ज़दगान के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। सितम ज़रीफी ये रही कि सैलाब से मुतासरा शहरी इलाकों का दौरा करने के बाद खुद बलूचिस्तान के वजीर आला अब्दुल कुंदूस बिजेंजो ने आला सरकारी अफसरान पर गफलत का इल्जाम लगाया। तो मकसद यही है कि चीजें बेहतर करना है, हम इसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनका सबक भी लूंगा कि इन्होंने इतने दिन बारिश हुआ है अभी तक ये पानी क्यों रुकी है, हम दूर दराज इलाके की बात क्यों करें जो कोयटा के नीचे इस तरह के हालात में। बलूचिस्तान पर जबरन डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने मीडिया कवरेज तक पर पाबंदी लगा रखी है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के अवाम इस जमीनी हकायक से बावर कराने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में बरसर इख्तदार हुक्मरां जमातें और शिद्दत पसंद तंजीमें अपने वोट बैंक की खातिर पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में तो कुदरती आफात के दौरान पेश रहती हैं, लेकिन आजादी की मांग करने वाले बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के तिजारती राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के शिद्दत पसंद तबके में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में भड़के गमो गुस्से के गुबार का। पाकिस्तान में फिरका परस्ती व दहशतगर्दी की हुकूमती पॉलिसी की वजह से शिद्दत पसंद तंजीमें यूं तो आए रोज हुकूमती रिट को चैलेंज करती रहती हैं, लेकिन इस बार शिद्दत पसंदों में बेइत्मीनानी की वजह रही पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से पार्क की जगह पर बनाई गई गैर कानूनी मस्जिद को गिराए जाने का दिया गया हुक्म। लेकिन शिद्दत पसंद जमातों के लीडरान इस फैसले की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। अल्लाह न करे कल इस मस्जिद को कोई हाथ लगाए तो सरकार की बुलडोजर चलेगी मगर खून की नदियां बहेगी इधर। हम चीफ जस्टिस साहब को ये दरख्वास्त करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, इंसान गलती होती है अपने फैसला वापस कर ले, वरना ये वापस न किया गया तो फिर इधर बहुत कुछ बन जाएगा। अगर इनकी किरणें और इनके इदारे हमारी मस्जिद की जानिब बढ़े तो इंशाअल्लाह हम क्या कफन पहन लेंगे या इनको पिना देंगे, लेकिन अपनी मस्जिद की एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे। हम किसी तौर पर इस मस्जिद को यही गिराने नहीं देंगे, इसकी इजाजत नहीं देंगे और जो भी आगे आएगा हमारा यही मुतालबा है कि हमारी गर्दन कट सकती है लेकिन मस्जिद हम गिरने नहीं देंगे। हमारा खून तो गिर सकता है लेकिन मस्जिद हम गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इस तरह के मरने और मारने के जारहाना तेवरों के साथ पाकिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमों के कारकुनान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में रियासती रिट को चैलेंज करने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। पाकिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमों के मुश्तरका बैनर तले इन एहतजाजी मुजाहिरों की असल वजह है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से दिया गया एक फैसला, क्योंकि इस फैसले में कराची में पार्क की जगह पर बनाई गई गैर कानूनी मदीना मस्जिद को गिराए जाने का हुक्म दिया गया है। कोई डिमांड नहीं है हमारी, एक ही डिमांड है कि वो अपने फैसले पे नजरसानी करके इस पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों के इस इस्तराब को ख़त्म करें, मुल्क को अनारकी से बचाएं, मुल्क को मजीद किसी बहरान से बचाएं। हमारा यही मुतालबा है कि वो अपने फैसले पे नजरसानी करें। बसूरत दीगर अगर इंतज़ामिया ने इस तरफ, वो तो खुद नहीं आएंगे, इंतज़ामिया आएगी। अगर इंतज़ामिया यहाँ आने की कोशिश की तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह वो जो यहाँ आएंगे वो हमसे बड़े, हमसे ज्यादा इस मस्जिद को बचाने वाले बन के जाएंगे, दाई बनकर जाएंगे। वो यहाँ मस्जिद को गिराने नहीं आएंगे, वो हमारे साथ शामिल होने के लिए आएंगे, हम उन्हें सलाम पेश करेंगे। यही है पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची में तारिक रोड पर मुकीम मदीना मस्जिद।
جو فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں 1980 میں راتوں رات ہندو مندر کو توڑ کر بنائی گئی، لیکن تب سندھ ہائی کورٹ نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے تحت مسجد کے حق میں ایک فیصلہ سنایا۔ لہٰذا مسجد بنانے والے انتہا پسندوں کے حوصلے بلند ہوتے گئے اور انہوں نے رفتہ رفتہ پبلک پارک کی زمین پر غیر قانونی قبضہ کر کے مدرسہ بھی بنا لیا۔ لیکن پاکستانی سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد نے کراچی میں تمام سرکاری زمینوں کو ناجائز قبضے سے آزاد کرانے کے لیے تجاوزات کو بلڈوز کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ لہٰذا کراچی میں مدینہ مسجد کے زیر انتظام چلنے والے مدرسے اور اس کی دکانیں نیست و نابود کی جا چکی ہیں۔ بالکل ہم متبادل کے لیے ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں انہی جگہوں پہ اسی کو واپس سے تعمیر کر کے دیا جائے۔ صحیح ہے، جب سارے قانون گورنمنٹ خود بناتی ہے، اپنی سہولت کے لیے راتوں رات قانون بن جاتے ہیں، لیکن عوام کی سہولت کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ کتنے لوگ تھے یہاں پہ جن کا روزگار تھا؟ تو اس کے اوپر جو سیٹ اپ تھا کرتے کا، شیروانی کا، ہر فیلڈ کا الگ الگ ایک کاریگر ہوتا ہے۔ ہر دکاندار کے پاس کسی کے پاس 10، کسی کے پاس 20، کسی کے پاس 25 کاریگر تھے۔ دیکھا جائے تو 4 دکانیں یہ ختم نہیں ہوئی، یہ 100 خاندان ختم ہوئے، 100 خاندان کا روزگار یہاں سے چلتا تھا۔ انتظامیہ کو بلایا گیا، اے سی کو، ڈی سی کو، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی کو، صوبائی حکومت موجود تھی۔ اس کے بعد پھر خاص طور پر مسجد کے حوالے سے محکمہ اوقاف کو بلایا گیا کہ اب کیا محکمہ اوقاف نے اپروول دی تھی، اور پھر ساتھ ساتھ مسجد کی انتظامیہ میں سے بھی بلایا گیا تھا۔ بہرحال پاکستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد کے فرمان پر کراچی میں گزشتہ 73 برسوں سے رہائش پذیر مہاجروں کی چیخ و پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے سینکڑوں ہزاروں آشیانوں کو بلڈوز کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی بھر کی محنت کی کمائی سے کراچی میں عالیشان ملٹی سٹوریز رہائشی بلڈنگ نسلہ ٹاور کو گروا کر سینکڑوں خاندانوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ لیکن کراچی میں مدینہ مسجد کو گرائے جانے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی نہیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت تک کے لیے وبال جان بن گیا ہے، کیونکہ مدینہ مسجد کو گرائے جانے کے فیصلے کی صرف جمعیت علماء اسلام اور تحریک لبیک پاکستان جیسی شدت پسند تنظیمیں ہی نہیں بلکہ کراچی پولیس اور خود عمران خان کی حکمراں جماعت پی ٹی آئی کے لیڈران تک پرزور مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ نے سوال اٹھایا کہ قبضے کے زمین پر مسجد بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن پھر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیا جامع مسجد مدینہ قبضے کی زمین پر کھڑی ہے یا یہ باقاعدہ 41 سال سے متعلقہ اداروں کی اجازت اور ان کے این او سی سے یہ مسجد کھڑی ہے اور بنائی گئی ہے۔ پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا، ٹھوس دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ مسجد قبضے کی زمین پر ہے یا یہ این او سی اور اجازت نامے کے بعد بنی ہے۔ یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ قبضے کی زمین پر ہے، بلکہ اس زمین کی تمام متعلقہ اداروں سے اجازت دے کے یہ مسجد بنا ہے۔ یہ غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ جب کسی کا دل کرے گا کوئی مسجدیں گرا دے گا، کسی کا دل کرے گا مدرسے گرا دے گا، دل کرے گا تو جناب غریبوں کی جھوپڑیاں گرا دے گا۔ ابھی ریسنٹلی یہ کراچی کے اندر ایک مسجد کو گرانے کے جنہوں نے احکامات دیے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کرسی، ان کی ڈیوٹی اور ان کی حیثیت کروڑوں بار اس جگہ پہ قربان جہاں مسجد کی ایک اینٹ لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے۔ یہاں شراب خانے کھلے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں کنجر خانے کھلے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں سینمائیں کھلی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسٹے لگے ہوئے ہیں جناب اعلیٰ سے دراز سے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تم لوگوں کو لوارث بھی خدا کے گھر نظر آئے، کوئی بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ خیبر سے لے کے کراچی تک ہمارے امیر محترم کا ایک اعلان ہے، آپ نے فرمایا ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔
बहरहाल कराची में मदीना मस्जिद की हिमायत में सरापा एहतजाज शिद्दत पसंद तंजीमों का कहना है कि पाकिस्तान में रियासत मदीना के खोखले दावे करके अवाम को धोखा दे रही है वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत, जबकि जमीनी सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज इमरान खान की हुकूमत मगरबी मुल्कों के एजेंडे पर उम्मत इस्लामिया और शरई निज़ाम को जख्म पहुंचाने की पुरजोर कोशिशें कर रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को इस्लाम दुश्मन बताते हुए फतवा जारी करने की धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान में मदीना मस्जिद समेत किसी भी मस्जिद को गिराए जाने के अदालती फैसले के खिलाफ इश्तियाल अंगेज वीडियो नगमे तक बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट खसूट पर बरसे बलोच लीडरान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। बर्फ से अटे रास्ते मौत की वादी में ले गए। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मरी में भारी बर्फबारी के सबब गाड़ियों में फंसने से बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए मरी गए तकरीबन 23 सैयाहों की मौत हो गई। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक 7 जनवरी को 16 घंटे में 4 से 6 फुट बर्फ पड़ी, जिसकी वजह से वहां गाड़ियां फंस गईं, जिसके बाद कार में बैठे सैयाह कार्बन मोनोक्साइड की वजह से जाँ बहक हो गए। सैयाहों के मुताबिक अगर वक्त पर इमदादी काम शुरू हो जाते और होटल मालिकान उनकी मुसीबतों का फायदा उठाते हुए ज्यादा पैसा न वसूलते तो मरने वालों को बचाया जा सकता था। वहीं पंजाब हुकूमत ने सानियाह मरी की आला सतह की इंक्वायरी के लिए आला कमेटी तश्कील दी है। पाकिस्तान की सरकारी खुफिया एजेंसी FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम ब्रांच ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए ऑनलाइन जुआ खेलने में 18 अरब रुपए डूबने के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात किए। FIA की साइबर क्राइम ब्रांच के चीफ ने इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को ये जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में बाइनेंस नामी बैरूनी कंपनी को नोटिस भेजा गया, क्योंकि पाकिस्तान से ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल सिर्फ जुआ और सट्टेबाजी के लिए ही होने के हकायक सामने नहीं आए, बल्कि टेरर फंडिंग के लिए भी क्रिप्टो करेंसी का बेजा इस्तेमाल होने के खदशात बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे के दादू जिले में मेडिकल की तालिबा इस्मत की पुरस्रार मौत हो गई। मरहुमा इस्मत के वालिद के मुताबिक उन्होंने एक रोज कबल उस इलाके में रहने वाले 2 अफराद के खिलाफ अगवा और हिरासा करने का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद ये वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्होंने दोनों अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन उसके दूसरे ही दिन इस्मत उन्हें मुर्दा हालत में मिली। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं पर तफ्तीश शुरू करते हुए मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा रही है। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनिंग कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट में माली घोटालों की तस्दीक हो चुकी है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ ने फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट में बेजाब्तगियों की तस्दीक के बाद वजीर आजम इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। लिहाजा पाकिस्तानी आईन के मुताबिक कोई चोर और झूठा वजीर आजम नहीं हो सकता, इसलिए वजीर आजम इमरान खान को मुस्ताफी होकर नए आम इंतखाबात करवाने चाहिए। एक बार फिर बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के जुल्म और ज्यादतियों से अजीरन बलोचिस्तान की। पाकिस्तानी फौज ने कुदरती वसाइल और बेशकीमती मादनियात से मालामाल आजाद बलूचिस्तान पर 1948 में जबरन कब्जा किया और तभी से पाकिस्तानी हुकूमत और फौज बलोच वसाइल की लूट खसूट कर रही हैं। बलूचिस्तान के ऐसे ही बेशकीमती मादनियात में शामिल हैं रैकोडिक्स की कानें।
पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर इन रेकोडिक्स कानों का इस्तेहसाल और बंदरबांट कर रहे हैं। यही वजह रही कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बलोचों के तई सौतेला सलूक रखने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों को आईना दिखाते हुए उनकी जमकर मजम्मत की। ये यहाँ की मिल्कियत है। ये असेंबली फैसला करेगा कि बलूचिस्तान के सोने से यहाँ की गुर्बत का खात्मा होगा, बलूचिस्तान के सोने से यहाँ पर तालीम के लिए बेहतरी के मंसूबे होंगे, बलूचिस्तान के सोने और चांदी से यहाँ सेहत का निजाम बेहतर होगा, बलूचिस्तान के सोने और चांदी से यहाँ के 18 लाख बेरोजगार को नौजवान दिया जाएगा, यहाँ के सोने और चांदी तांबी से बलूचिस्तान के लोगों को खुशहाल और खुशबख्ती दी जाएगी। बलूचिस्तान का सोना और चांदी उन कर्जों के लिए नहीं है जो कर्जे बाकी सूबों में लगे, और जब आपको डेट सर्विसिंग करनी पड़ रही है, कर्जे वापस देने पड़ रहे हैं, तो आपको बलूचिस्तान के पहाड़ और उसके सोने नजर आ रहे हैं। इस असेंबली की तवस्सुत से जनाबे वाला आप भी ये बात अगर रूलिंग के जरिए से, हमारे सूबाई हुकूमत के कुछ अरकान दोस्त बैठे हुए हैं, वो भी शायद हमारे साथ इस बात पे मुत्तफिक हों और ये मैसेज जाना चाहिए कि आइंदा बलूचिस्तान के वसाइल के हवाले से वफाकी हुकूमत गैर जिम्मेदाराना बयान देने से गुरेज करे। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली में ऑपोजिशन लीडर सनाउल्लाह बलोच ही नहीं बल्कि बीएनपी यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर खान मेंगल ने भी रेकोडेक्स को लेकर पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की जानिब से किए जा रहे नए मुआहदे पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कर दिया है। इन हालातों को देखकर हम समझते हैं कोई नया मुआहदा अगर किया जा रहा है, हम तब तक किसी उस मुआहदे को सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि बलूचिस्तान के वो जुमला जो मसाइल जो गुज़िश्ता 70 सालों से जिनका एक अंबार बनाया गया उन पर अमल दरामद नहीं होता। मौजूदा हुकूमत ने जो फैक्ट्स एंड फिगर जो दिए हुए हैं, अब वो मुआहदा जो है अभी तक इनिशियल स्टेज पर है, जिसमें कहा जा रहा है कि जी बलूचिस्तान को 25% हिस्सा दिया जाएगा, 25% हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट का होगा और 50% हिस्सा जो है वो जो कंपनीज हैं जिन्होंने पहले जिनको लाइसेंस दिया गया था यहाँ पे एमएल का या ईएल का लाइसेंस दिया गया था उनको दिया जाएगा। इमरान खान हुकूमत में इत्तेहादी रही बीएनपी के चेयरमैन मेंगल ने कहा कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला सूबा है, लेकिन बलूचिस्तान के सुई इलाके से निकलने वाली कुदरती गैस ही नहीं बल्कि कोयले, हीरा और सोने की कानों की भी भरमार है बलूचिस्तान की रेकोडिक्स पहाड़ियों में। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल और बेशकीमती मादनियात के असल मालिक मुट्ठी भर बलोच अभी तक पसमानदगी, गुर्बत और बेरोजगारी से दो चार हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज आजाद बलूचिस्तान पर 1948 से जबरन कब्जा करने के बाद से बलूचिस्तान के वसाइल की लूट खसोट कर रही हैं। जो हमारे हुक्मरान ने पहले हमें इस बात की तसल्ली दें या इस बात का हमें वो कहते हैं ना हिसाब किताब दें कि आज दिन तक बलूचिस्तान के नाम पर जो तरक्की की गई है, 1952 से बलूचिस्तान में गैस दरियाफ्त की गई, पीपीएल, ओजीडीसी जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नाम दिया गया है हमारी तरफ से, उसने बड़े पैमाने पर यहाँ पर गैस दरियाफ्त की। वो बलूचिस्तान जो 46% पूरे मुल्क की गैस सप्लाई करता था, आज उसकी जो है 15% पर आके पहुंच चुका है। वो गैस जो बलूचिस्तान से निकलती हुई मुल्क के कोने कोने तक पहुंच चुकी, जिससे बड़ी बड़ी सनतें कायम की गई, जिससे बड़े बड़े शहर आबाद किए गए, लेकिन बलूचिस्तान आबादी की बजाय बलूचिस्तान जो है तबाही की तरफ धकेल दिया गया। जंगी एतबार से बेहद अहम तरीन बलूचिस्तान के समंदरी साहिल, ग्वादर बंदरगाह और सीपैक जैसे चीनी मंसूबों का हवाला दिया सरदार अख्तर मेंगल ने, लेकिन सीपैक और ग्वादर पोर्ट जैसे तरक्याती मंसूबों की आड़ में बलूचिस्तान के वसाइल पर मुस्तकिल कब्जे और बलोचों को रोजी रोटी से महरूम रखने की साजिशों पर सख्त रद्देअमल दिया।
कई ऐसी मिसालें मिलेंगी जो तरक्की के नाम पर जो है बलूचिस्तान के वसाइल को लूटा गया है। संदक की मिसाल आपके सामने है, जो कई अरसे से उस पर काम हुआ, रोजगार मैसर करने के मुहैया करने के बजाय वहां की मादनी दौलत को लूट के बाहर लाया गया। सीपेक के नाम पर जो तरक्की दी गई, रोज अव्वल से हम चीखते रहे कि जी ये सीपेक के नाम पे ग्वादर और बलूचिस्तान का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन असल तरक्की जो है मुल्क के दूसरे हिस्सों में है। बलूचिस्तान में सोने, चांदी और तांबे के जखायर वाले रेकोडेक्स मंसूबे में 50% हिस्सा पहले से ही चीन की कंपनियां ले रही हैं और 48% पाकिस्तानी हुकूमत और दीगर बैरूनी कंपनियां ले रही हैं। लेकिन इन अनमोल वसाइल के असल वारिस बलूचिस्तान को खैरात के तौर पर सिर्फ 2% हिस्सा देने के वादे किए गए। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोगों में अपने कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेहसाल की तानाशाही पॉलिसी को लेकर बेइत्मीनानी और अलहदगी की लहर जोर पकड़ रही है और इस लहर को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने छठे फौजी ऑपरेशन के तहत बलोच कौम की नस्लकुशी तेज कर दी है। लेकिन पाकिस्तान के बढ़ते रियासती जुल्म जबर ने बलूचिस्तान में मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जैसी संगीन सूरत हाल पैदा कर दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।